साथियों, आज मैं आपके सामने विभागीय डाक कैसे बनाई जाती है वो लेकर आया हूँ। कभी कभी हमको टेबल के रेस्पेक्ट में डाक देनी होती है, तो वो डाक हम मोबाइल से कैसे बनाएं। सबसे पहले हम मोबाइल में MS एक्सेल डाउनलोड कर लेंगे। MS एक्सेल हम जैसे ही खोलते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाती है। इस प्लस वाले साइन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अब इसमें विभागीय डाक हम कैसे बनाएं। सपोज कीजिए हमारी डाक जो है हमारे बच्चों को लेकर है कि बच्चों के अकाउंट में हमने जो पैसा ट्रांसफ़र किया है उसकी डिटेल हम अपने विभाग को देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन विभाग को देना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि जो मेरा कॉलम है वो ये है, इसमें क्या है मुझे वर्क करना है। पहला है मेरा ऑप्शन सीरियल नंबर, मैंने सीरियल नंबर लिखा। दूसरा ऑप्शन में मैंने लिखा उस अपने बच्चे का नेम ऑफ स्टूडेंट लिख सकते हैं हम। थर्ड में लिखा हमने उसका अकाउंट नंबर। थर्ड में लिखा हमने उसका अकाउंट नंबर। फोर्थ में लिखते हैं हम उसका बैंक नेम, बैंक। यहाँ पर लिख दिया हमने अमाउंट, देन लास्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पर टोटल। देन यहाँ सीरियल नंबर है। सपोज कीजिए कि हमने जो करना है 10 बच्चों का पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, तो हमें 10 तक काउंटिंग यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो 10 तक काउंटिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 10 तक काउंटिंग लिखें, सिर्फ इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और 10 तक यहाँ पर हम इसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम नेम। सपोज कीजिए मैंने नेम लिखा यहाँ पर अफसर। इस तरह से हम सारे नाम लिखते हुए चले जाएंगे, लेकिन मैं वक्त को देखते हुए इसको ही ड्रैग कर देता हूँ। ये अफसर कुछ नेम्स हैं जिनके अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र किया है पैसा, और इनका अकाउंट नंबर है दिस। ये बच्चे के अकाउंट नंबर्स हैं। अब इनको भी बार बार टाइप करना उचित नहीं है। फ़िलहाल इसको भी मैंने ऐसे यहाँ पर ड्रैग कर दिया। इसके बाद बैंक सपोज कीजिए इन बच्चों का बैंक है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा। सपोज कीजिए सभी का अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा सभी में लिख दिया। अमाउंट मैंने इनके खाते में जो ट्रांसफ़र की है वो 300 रुपीज़ की है ट्रांसफ़र, तो 300 लिख के मैंने इस तरह से इसको ड्रैग कर दिया। अब इसके बाद बात आती है अमाउंट, तो मैंने 300 लिख दी यहाँ पर, लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा और इसको अगर मॉडिफाई करूँ तो इसमें ये होगा कि हम यहाँ पर एक कॉलम और ले सकते हैं, वहाँ पर भी अमाउंट डाल सकते हैं, लेकिन अभी अमाउंट हम नहीं डाल रहे। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रैग करके टोटल भी 300 ही आएगा इसका 300 लिखा। देन इसको यहाँ से हम इस तरह से ड्रैग कर देंगे। अब बात आती है टोटल की कि यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी होगी, तो इसको एक सेल और ले लूँगा मैं, इस तरह से सेलेक्ट करूँगा तो एक सेल में नीचे को और ले लूँगा। या ऐसा भी किया जा सकता है, हम इसको डिलीट करते हैं। इसको हम जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ से इस तरह से यहाँ तक, तो हमें ऊपर एक लाइन शो हो जाती है। ऊपर सम कितना है इसका 3000 है, तो यहाँ पर हम 3000 ऐसे करके लिख देंगे। बाकी और भी मेथड्स हैं, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इसकी ऐड करने की और मेथड बताऊँगा। इसके बाद हम सीधे अपना इधर आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमको इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेल्स को क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने का तरीका जो ये है, हम यहाँ जाएंगे, नीचे हमारा एक ऑप्शन आ रहा होगा मर्ज सेंटर, तो हमारे यहाँ मर्ज हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, हम टोटल लिखेंगे यहाँ पर।
ये टोटल अमाउंट हो गई हमारी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सभी को सेलेक्ट करना है, पूरे पोर्शन को सेलेक्ट करने के बाद इसको पूरे को हमें क्या करना है, बॉर्डर दे देना है। इस तरह से सेलेक्ट किया, टू डू दिस मर्ज सेल, ओके ओके ओके। सेलेक्ट किया और यहाँ नीचे जाएंगे हम कहाँ, बॉर्डर्स पर क्लिक करके यहाँ जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से हमारे क्या आ जाएंगे, बॉर्डर्स आ जाएंगे। अब इसके बाद नीचे वाला पोर्शन हमारा बॉर्डर से रह गया है, तो हम इसमें भी इस तरह से बॉर्डर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये फॉर्मेट तैयार हो गया। इसके बाद करना क्या है हमको, ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस पर यहाँ से हम बॉर्डर देंगे। ये बॉर्डर आगे देखिए, वो वहाँ पर इस वजह से हुआ था क्योंकि सीरियल नंबर ही सब में कॉपी हो गया था। अभी नीचे अभी क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है और इस पर भी बॉर्डर देना है। ये हम इस तरह से इस पर बॉर्डर दे सकते हैं, ये बॉर्डर दे दिया हमने। और दूसरा यह है जो ऊपर की लाइन है हमारी, इसको हमें क्या करना है, थोड़ा बोल्ड करना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई भी कलर इस तरह से फिल कर सकते हैं। नीचे भी हम इन दोनों में अगर कोई कलर फिल करना चाहें तो यहाँ पर भी हम इसको कोई भी फ़ॉन्ट कलर दे सकते हैं और यहाँ पर इसको बैकग्राउंड में भी कोई ना कोई कलर हम फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना विभागीय डाक तैयार की जा सकती है इन्हीं शब्दों के साथ।